ये जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है ना, ये कक्षा 10 का क्वेश्चन है। अध्याय हमारी फर्स्ट है, जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रियल नंबर्स। वास्तविक संख्याओं की जो प्रश्नावली है 1.2 उसका क्वेश्चन है ये उदाहरण का भी हो सकता है ना, कंफर्म नहीं बता सकता मैं आपको, ठीक है। पर ये क्वेश्चन है, या तो उदाहरण का होगा या प्रश्नावली का होगा, ठीक है। अब देखो, इससे पहले ना 1.1 में हम एलसीएम एचसीएफ के सारे सवाल कर चुके हैं, और उससे भी पहले सारी परिभाषाओं के बारे में हम पढ़ चुके हैं, जो परिभाषाएं आपको पूरी गणित के अंदर काम आएगी, ठीक है। यदि आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो आप उनको जाकर पहले देख सकते हैं, फिर इस वीडियो पे आप अच्छे से देख सकते हैं। फिर भी ये वीडियो पूरा आपको अभी भी देखेंगे तो भी पूरा समझ में आएगा, ठीक है। तो इस वीडियो के अपना अंदर हम जो है अपरिमेय संख्याएं सिद्ध करेंगे, ठीक है। तो मैंने आपको जैसा कि पहले बहुत सारी अपरिमेय संख्या सिद्ध करना सिखाया है। उनमें मैंने आपको बताया था कि √2, √5, √3, ठीक है, कोमा 1/√2, इनको जो सिद्ध करने का जो तरीका होता है वो अलग होता है, ठीक है। और 3√2, 7√5, 5 - √3, 6 + √2, 3 + 2 √5, इन अपरिमेय संख्याओं को सिद्ध करने का अलग तरीका होता है, ठीक है। तो ये अलग तरीके से सिद्ध की जाती है और ये अलग तरीके से सिद्ध की जाती है, जैसा कि आपकी एनसीईआरटी कक्षा 10 की बुक में बताया गया है उस तरीके से, ठीक है। अब देखो, ये क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं, ये वाला भी कर चुके हैं, इनको सिद्ध करना सीख लिया है उन्होंने, इस वाले को भी कर चुके हैं, ये वाले को भी कर चुके हैं। ये जो 4 1 2 3 4 है, ये क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं। आज वे इस टाइप का ये लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद इन क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, ठीक है। तो अपना क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो स्टेप नंबर फर्स्ट है अपनी, माना 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। देखो, अपरिमेय संख्या सिद्ध करनी है तो सबसे पहले स्टेप नंबर फर्स्ट में आपको मान लेना है, माना 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या के उल्टा मान लेना, ठीक है, परिमेय संख्या है। अब स्टेप नंबर 2 में ये स्टेप नंबर 1 स्टेप नंबर 2 इसमें भी करनी है अपनों को और इसमें भी करनी है, दोनों में लगानी है, ठीक है। अब देखो, स्टेप नंबर 2 है, अब यहाँ पे परिमेय संख्या मान ली है तो परिमेय संख्या की परिभाषा लिख देनी है। तो यहाँ लिखना है, हम जानते हैं कि परिमेय संख्या को P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, ठीक है, जहाँ P तथा Q पूर्णांक संख्याएं हैं और Q इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। इसका मतलब है Q का मान 0 नहीं है, ठीक है। इसका मतलब होता है Q का मान 0 नहीं, ये जो नीचे लिखा हुआ है ना Q, इसका मान 0 नहीं, ठीक है। ये स्टेप नंबर 1 और स्टेप नंबर 2 में आपको इन सवालों में भी करना है और इन हर एक क्वेश्चन में करना है, ठीक है। अब स्टेप नंबर 3, ये इम्पोर्टेंट है, ये क्या है, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब देखो, अपनों 3 + 2 √5 को एक परिमेय संख्या मान ली है, तो देखो मैंने यहाँ लिखा 3 + 2 √5 ये परिमेय संख्या है, तो मैंने इसको P/Q के
बराबर कर दिया, क्योंकि पी बटे क्यू क्या है, परिमेय संख्या है, तो इसको पूरे को पी बटे क्यू के बराबर कर दिया। अब यहाँ से समझने की बात है वो इम्पोर्टेंट है। अब देखो यहाँ से क्या करना है आपको कि बराबर के एक साइड और बराबर के दूसरे साइड, ठीक है, अंडर रूट जो अंडर रूट के जो अंदर है, जो रूट के जो अंदर जो संख्याएं हैं उनको बराबर के एक साइड रखो, और जो बिना अंडर रूट वाली संख्याएं हैं उनको बराबर के दूसरे साइड रखो। वापस रिपीट कर रहा हूँ मैं, क्या बोला मैंने कि अंडर रूट वाली संख्याओं को बराबर के एक साइड रखो और जो बिना अंडर रूट वाली संख्याएं हैं उनको बराबर के दूसरे साइड रखो। ठीक है, अब जो बोला वो कर रहा हूँ मैं, है ना। अब देखो यहाँ से समझना, 3 के ऊपर अंडर रूट नहीं लगा हुआ है, 2 के ऊपर भी अंडर रूट नहीं लगा हुआ है, और पी और क्यू के ऊपर भी अंडर रूट नहीं लगा हुआ है, ओनली 5 पे अंडर रूट लगा हुआ है। तो बराबर के एक साइड बस इसको रखूँगा मैं, और 3 2 पी और क्यू को बराबर के दूसरे साइड रखूँगा। अब देखो यहाँ से समझना, 3 के आगे प्लस का चिन्ह है और यहाँ पे प्लस का चिन्ह है ना, तो 3 के आगे प्लस का चिन्ह है, तो 3 को मैं बराबर के दूसरे साइड ले जाऊँगा तो वो किसका हो जाएगा, माइनस का। ठीक है, 3 को बराबर के दूसरे साइड ले जाऊँगा तो वो किसका हो जाएगा, माइनस का। ठीक है, तो यहाँ से समझना, मैंने लिखा है यहाँ पे 2 अंडर रूट 5 बराबर पी बटे क्यू माइनस 3, ये करना है आपको। तो यहाँ ये 2 को नहीं ले जाना है, क्योंकि 2 और अंडर रूट 5 के बीच में किसका चिन्ह है, गुणा का। तो पहले गुणा भाग वाले को नहीं ले जाना है, पहले प्लस माइनस को हटाना है और उसके बाद में करना है गुणा भाग वाले को। ठीक है, तो देखो यहाँ प्लस का चिन्ह था 3 के आगे भी, और यहाँ प्लस 3 के आगे और पीछे दोनों प्लस का चिन्ह था, तो सबसे पहले इसको मैंने बराबर के दूसरे साइड भेजा। ठीक है, अब यहाँ से समझो 2 और अंडर रूट 5 के बीच में किसका चिन्ह है, गुणा का। तो ये 2 मैं बराबर की दूसरे साइड भेजूंगा तो कहाँ चला जाएगा, वो भाग में। ठीक है, तो अंडर रूट 5 बराबर पी बटे क्यू के पास आ जाएगा तो 2 क्यू हो जाएगा, माइनस 3 के नीचे 1 था और 1 ये 2 भी आएगा तो 2 से गुणा हो जाएगा, तो 2 एकम 2 हो जाएगा। यहाँ तक समझना, इस वजह से ये स्टेप नंबर 3 स्टार वाली स्टेप है। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे। मैंने बोला था आपको कि बराबर के एक साइड आपको अंडर रूट वाली संख्या रखनी है और बराबर के दूसरे साइड आपको बिना अंडर रूट वाली संख्याएं रखनी है। ठीक है, अब यहाँ से समझना, p बटे 2q माइनस 3 बटे 2। ठीक है, ये पूरा अपनों को क्या प्राप्त हुआ, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अब देखो ये पूरा अपना परिमेय संख्या है। ठीक है, तो बराबर का चिन्ह ये बोलता है कि यदि इसके एक तरफ परिमेय संख्या है तो इसके दूसरे तरफ भी परिमेय संख्या होनी चाहिए। तो अंडर रूट 5 भी क्या होना चाहिए, परिमेय संख्या होनी चाहिए। तो अंडर रूट 5 भी एक परिमेय संख्या होनी चाहिए, परंतु अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, ठीक है, अब देखो ये अंडर रूट 5 परिमेय संख्या के बराबर क्यों आया, क्योंकि अपनों ने जो पहले जो माना था स्टेप नंबर 1 में, अपनों ने मान लिया था ना कि 3 + 2 अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या है, इस वजह से वो परिमेय संख्या के बराबर आया। अतः जो हमने जो पूर्व में जो कल्पना की थी वो क्या की थी, अपनों ने असत्य गलत मान लिया था। अतः यहाँ लिखना है आपको, अतः हमने जो पूर्व में कल्पना की थी वह हमें असत्य प्राप्त हुई। इस कारण
इस कारण 3+2√5 एक अपरिमेय संख्या है। ये जो यहाँ से लेके जो यहाँ तक का जो मामला है ना, ये स्टेप नंबर 4 में लिखना है। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो मामला है ये स्टेप नंबर 4 में लिखना है। ठीक है, अब इसके बाद स्टेप नंबर 5 और लास्ट एंड फाइनल स्टेप है अपनी स्टेप नंबर 5। इसमें आपको लिखना है, हम जानते हैं कि परिमेय तथा अपरिमेय संख्या को, देखो, परिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या से जोड़ा, गुणा, घटाया जाए, भाग किया जाए तो हमेशा अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होती है। तो हम जानते हैं कि परिमेय संख्या, परिमेय तथा अपरिमेय संख्या को जोड़ा, कॉमा, घटाया तथा गुणा व भाग करने पर हमेशा अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अपना सॉल्व हो गया है। तो आई होप ये पूरा क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। यदि भी ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताना कि कैसा लगा ये वीडियो। ठीक है, इस वीडियो के लिए इतना ही। अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। थैंक यू।